हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आप लोगों ने सभ्यता पढ़ी थी, कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी आपको कराने थे वो मैंने करा दिए हैं। तो आज आप लोगों का है वैदिक काल। वैदिक काल को जो है ना कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में वैदिक काल को, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक काल आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछा जाता है 1500 ईशा पूर्व से लेकर के 1000 ईशा पूर्व का ये टाइम है। और वहीं मैं उत्तर वैदिक काल की बात कहूँ तो 1000 ईशा पूर्व से लेकर के 600 ईशा पूर्व तक का ये माना जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका यही है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो टाइम है वो किसे माना जाता है? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, 1500 ईशा पूर्व से 1000 ईशा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1000 ईशा पूर्व से 600 ईशा पूर्व। नेक्स्ट आप लोगों का इसमें क्वेश्चन है, आप देखो आपने ऋग्वैदिक पढ़ा था ना, तो ऋग्वैदिक जो थे वो आर्य थे। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में क्या थे? ये बटे हुए थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। क्या कहा गया है? जन। कबीले की सरदार जो होता था उसे राजन कहा जाता था, जो कौन होता था? शासक होता था। तो ये आपको इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है। अब बात करते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ अर्थात कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ अर्थात कुलीन। किसका होता है ये? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बताइएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल थे। ठीक है, वे घुड़सवारी किया करते थे और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, बिल्कुल। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन जो आपका डी है ना वो गलत है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे यहाँ पर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऐसी कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो वैदिक लोगों को जिसका ज्ञान नहीं था वो है तंबाकू। कौन है? तंबाकू। ऑप्शन डी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से। किस नाम से? श्रमण के नाम से उनको जाना जाता है। आगे है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? जो वैदिक गणित है, इस वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन सी, सुल्व सूत्र। क्या है? सुल्व सूत्र आपका आंसर होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अगर मैं मोस्टली वेदों की बात करूं, है ना, वेदों की बात करूं तो वेद कितने हैं? वेदों की संख्या है 4। वेदों से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। वेदों की संख्या है 4। सबसे पुराना और प्राचीन जिस वेद में उत्तराखंड का उल्लेख भी मिला है वो है ऋग्वेद। ठीक है, पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ना, इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पर 1028 क्या है? इसमें सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्त है, श्लोक या मंत्र, ठीक है ना, बांटा गया है। और 10,462 क्या है? श्लोक है। तो याद रखना है सूक्त जो है
सूक्तों की संख्या 1028, मंत्रों यानी कि श्लोकों की संख्या कितनी है 10,462 के आसपास यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्लोक यानी कि मंत्रों की बात की गई है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन और क्या, दूसरा हमारा वेद कौन सा है, सॉरी दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद है। कौन सा है, सामवेद। सामवेद जो है ना, ये यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक या मूल सामवेद को माना जाता है। उसके बाद है यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसमें यजुर्वेद जो है ना, इसकी जो रचना हुई है, पूछा जाता है ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है, तो वो है यजुर्वेद। और एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्रह्म में, और जो यजुर्वेद है वो कर्म कांडों से रिलेटेड है। अथर्ववेद जो है जंत्र मंत्र टोना टोटका वगैरह, रोग निवारण औषधि प्रयोग है ना, तो वो आपका अथर्ववेद में होता है। ठीक है, आप आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर किसका, इसका तो हो जाएगा बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा सुल्वसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो है हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनका सही क्रम, देखो सबसे पहले वेद, वेद के बाद यहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही होगा। वेदों की संख्या कितनी है, देखो बेटा जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हीं 108 उपनिषदों में से एक क्या है आपका मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद से ही हमने भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को लिया है। वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है आपसे पूछेगा, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये आपको पुराण, एक और पूछा जाता है कि पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 वेदांग, पुराण 18। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ऐसे कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ना, वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है किन है, 11 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो कौन से उपनिषद से लिया है, बताया ना अभी, ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से। मुंडकोप उपनिषद है ना, उपनिषदों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ, 108 है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। और जो ऋग्वैदिक आर्य थे ना, इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। और इनका जो व्यवसाय हुआ करता था वो होता था ऑप्शन बी पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है ना, भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, मनुस्मृति को। किसे मानते हैं, मनुस्मृति को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है या जाना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ
ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सो आंसर हो जाएगा गोधन। गोधन क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। किस में हो जाएगा? 10वें मंडल में। देखो भाई जो दूसरा मंडल है ना वो उसके रचयिता कौन है? इस तरीके से रचयिता पूछे जाते हैं। तो दूसरे मंडल के रचयिता धृत समद है, और तीसरे मंडल के विश्वामित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र हैं। चौथे मंडल के वामदेव, पांचवें मंडल के अरित्र, छठे मंडल के भारद्वाज और सातवें मंडल के कौन है? वशिष्ठ हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है? ऋग्वेद ये हो गया है 10वां। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल पुराण, तो याद रखना है टोटल पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? है ना, किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए प्रकृति। क्या था? प्रकृति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखो भाई आपसे ये पूछेगा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला। एक वन वर्ड यानी कि अनेक शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है ना, किले तोड़ने वाले के लिए एक शब्द पुरंदर कहते हैं। उसके लिए जो है इंद्र के लिए कितनी बार कितने सूक्त हैं? तो 250 सूक्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व किसका है? इंद्र का है। उसके बाद अग्नि और वरुण को यहाँ पर स्थान मिला है। और जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ होता था वो जौ होता था। क्या होता था? सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, और यव यानी कि जौ क्या होता था? खाद्य पदार्थ होता था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? वैदिक धर्म ये बता दिया है प्रकृति किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का अर्थात किले तोड़ने वाला? तो ये है आपका यहाँ पर इंद्र। क्या हो जाएगा? 21 का इंद्र यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्व सूत्र बताइएगा, शुल्व सूत्र किस से संबंधित है? सो 22 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा शुल्व सूत्र संबंधित है ऑप्शन ए ज्यामिति से। किससे है? ज्यामिति से। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृत गम्य कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ पर बसे थे ये सबसे पहले? सो आपको ध्यान रखना है ये सबसे पहले बसे थे कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 24 सी, पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तो यज्ञ करता है, वेद और यज्ञ करता, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? तो जल्दी से यानी कि इसे पढ़ने वाले कौन हैं? सो यहाँ पर होत्रा या होत्र ऋषि को कहते हैं। और यजुर्वेद के अध्रुव्य हो जाएंगे। और सामवेद के कौन है यहाँ पर बताओ भी? देखो यहाँ पर आपको याद रखना है हड़प्पा तो रावी ही है। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ए हो जाएगा यहाँ पर। यजुर्वेद का अथर्व, सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। तो आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा। वेदों को अपौरुषेय क्या कहा गया? अपौरुषेय क्यों कहा गया है?
इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा हुई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन, अब देखो कुछ दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन कई बार पूछा जाता है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल हैं। योग के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? गौतम है, ऋषि गौतम है। पूर्व मीमांसा के ऋषि जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। वैशेषिक के कौन है? कणाद, कणाद या उलूक, ठीक है ना, कणाद। तो यहाँ पर जो आपका 27 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा उलूक, कणाद, यहाँ पर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सो यहाँ पर याद रखना है मीमांसा या पूर्व मीमांसा के बताया है ना अभी, ऑप्शन ए जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सो सही आंसर हो जाएगा बादरायण, 29 का बी हो जाएगा। आगे है यहाँ पर ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है, तो सोम को समर्पित कौन सा है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवा मंडल। नवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी। और परुष्णी नदी जो है इसी को आधुनिक में आप रावी के नाम से जानते हैं। परुष्णी का वर्तमान नाम रावी, विपासा का वर्तमान नाम व्यास रिवर, सुवास्तु का वर्तमान नाम स्वात नदी, कुंभा का वर्तमान नाम काबुल, अश्किनी का वर्तमान नाम चिनाब, सतुद्री, सतुद्री का वर्तमान नाम क्या है बेटा? यहाँ पर सतलुज, सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक, गोमती का वर्तमान नाम गोमल, कुंभू का वर्तमान नाम कुर्रुम, वितस्ता का वर्तमान नदी कौन सी है? झेलम, इसका पुराना नाम वितस्ता, रावी का पुराना नाम परुष्णी, व्यास का विपासा, और घग्गर का प्राचीन नाम दृशद्वती। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर आपका 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी हो जाएगा नवा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का बताया है परुष्णी रिवर रावी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? ये दर हुआ करती थी 1/6। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही होगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो किस युग से जुड़ा है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ऑप्शन ए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा ये उदित हुई थी कब? धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए है? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का क्या मिला है? नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर ए क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित पुस्तक में लिखा, किस पुस्तक में मिलता है ये? तो ये गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है, सावित्री को संबोधित किया गया है और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन 36 का ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? ऋषि गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसे कहा जाता था प्राचीन टाइम में? जो स्वर्ण आभूषण होते थे इन्हें निष्क कहते थे। आगे है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है, किस पर आधारित है उपनिषद? तो आपको याद होना चाहिए दर्शन पर आधारित है उपनिषद। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद आपको बताना है बेटा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद आपको ध्यान रखना श्रोत और कर्मकांड। सामवेद क्या है? संगीतमय श्रोत है।
और अथर्ववेद क्या है आपका? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और औषधि से रिलेटेड है। सो आंसर हो जाएगा 4213, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी कौन सी? 42 का यहाँ पर जल्दी से बताओ कि आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है? सो इसमें ध्यान रखना है वो है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। अशुपति शासक थे कहाँ के? ऑप्शन बी आपका केकई के, ऑप्शन बी केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 44 का ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि के द्वारा कौन सी प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन बी सांख्य। कौन सा हो जाएगा? सांख्य आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है ऑप्शन बी सामवेद। कौन सा है? संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है यहाँ पर सामवेद। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? 49 का ये भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन सी बी आपका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अथर्ववेद औषधियों से रिलेटेड है। ऋग्वेद की बात करें तो ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो वो आपका बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जानते ही है संगीत। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ए सही आंसर होगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा कौन सी है? मंत्री परिषद थी। कौन सी थी? मंत्री परिषद। 54 का यहाँ पर सी। आगे है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। कौन सा था? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कौन से युग में? वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? लुहार, लुहारगिरी। आगे है, सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेद और उनके उपवेद को मिलान करना है। सो 60 का यहाँ पर ध्यान दीजिए। आयुर्वेद की बात करें, सो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ये है बेटा आपका ऋग्वेद का। धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्व वेद सामवेद, शिल्पवेद और अर्थशास्त्र अथर्ववेद का है। आंसर हो जाएगा ए आपका यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी कि गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऐसे 6 मंडलों को, किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे से 7वें मंडल को, ठीक है ना, दूसरे से 7वें मंडल को। और मैंने बताया भी था कि दूसरे से 7वें मंडल के जो रचयिता हैं, ऋषि हैं, वो कौन हैं?
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन होता है? तो कहाँ पर होता है ये? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? 63 आपका ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो आर्य आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से माना जाता है, ऑप्शन बी। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी है? अंशतः थोड़ा बहुत गद्य रूप में रचित है, ऑप्शन बी यजुर्वेद। सभा और समिति, सभा और समिति प्रजातियां, सभा और समिति प्रजापति की दो क्या है? प्रजापति की दो पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? 67 का ध्यान रखना है, डी, अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद आपका आंसर होगा। अगर बात करूं बेटा, मैंने कहा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य एक ऐसा वेद है एकमात्र जो दोनों में ही रचित है, गद्य और पद्य दोनों में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 68 का यहाँ पर सी हो जाएगा, विदत। प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम की बात हो रही है, वो है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सतपथ। कौन सा है? सतपथ है। 70 का है आपका गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन ए। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह माना जाता है, प्रतिलोम विवाह माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि। 74 का ए, चावल को व्रीहि कहते, क्या कहते हैं? व्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 75, अथर्व का अर्थ, अथर्व का अर्थ बताओ। पवित्र जादू, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, ये आपके वेदांग हैं, है ना? तो 76 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द उत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित, छंद शास्त्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार, ऑप्शन डी पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो है बेटा आपकी ऑप्शन ए मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? रामायण। किसे दी जाती है? तो वो रामायण को आदि काव्य कहते हैं। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत यूनिट क्या है? कुल या कुटुंब। क्या है? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र की। किसकी की गई है? इंद्र की। आगे है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। किसे था? प्रजापति को। किसमें? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। आगे है सुमेलित करना है आप लोगों को, सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिएगा।
राजसूय यज्ञ हुआ था आपका राजा के सिंहासन उपरांत सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थक किया जाने वाला यज्ञ। अग्निशोष्टम यज्ञ कौन सा था? अग्नि औष्टम यज्ञ कौन सा था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाना और सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नदियों के आधुनिक और पुराने नाम आपको मैंने बताए थे। परुश्रेणी किसका नाम है? रावी का है। शतुद्री किसका बताया था? बताओ, शतुद्री किसका बताया था? याद रखना है, शतुद्री का मैंने क्या बताया था बेटा? सतलज हो जाएगा। अश्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं? ऑप्शन सी 16 हो जाएगा। 89 का सी यहाँ पर सही होगा। आगे है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, बताइएगा कौन सा सही है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकार किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। तो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। आगे क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 91 का जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। 1 2 3 ही होगा, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होता है, लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 93 का सही। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? 94 का ध्यान रखना है बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी, भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में अघन यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये है गाय। कौन है? गाय है। आगे सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। तो वही आपका यहाँ पर देखो भाई 98 का संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रह करता, छत्री या क्षत्रिय जो होता था वो प्रतिहारी या राज प्रसाद का शिक्षक होता था। अक्षवाप की बात करें तो ये पासे के खेल में राजा का सहायक। तो 1 2 4 3 ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतिष्य गोप कहा गया है? वरुण को कहा गया। 99 का बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता वरुण थे। कौन थे? वरुण। 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को कहा गया। किसे? विष्णु को। सुमेलित करना है। 102 पूसन विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, ध्योस या ध्यो जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। 1 2 3 4 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानतः अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? वे ईरान से है। किससे है? ईरान से।
निम्न में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? 106 का यहाँ पर बी हो जाएगा। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, नहीं थे, ठीक है ना। विशेषता नहीं है तो ये आपकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो है कुभा एंड क्रमो। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस टाइप का वैसे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जब इस बुक में आपका दे रखा है तो बता देती हूँ, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने जो है लिया था? तो ये जो पक्ष लिया था ऑप्शन हो जाएगा 109 का सी, बीजी तिलक ने। किसने लिया था? बीजी तिलक ने। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से वैदिक नदियां और आधुनिक नदियां दी गई हैं। तो कुंभा आप जानते हैं किसे कहते हैं? कुंभा काबुल को कहते हैं। परुष्णी रावी, सतुद्री सतलज हो जाएगा, सदानीरा गंडक हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका 2 3 4 1 2 3 2 3 2 3 कहाँ पर आ रहा है? 2 3 4 1 बताओ भाई। देखो यहाँ पर देखो, कुंभा तो बोला जाता है भाई काबुल को, ठीक है, काबुल हो गया। सदा परुष्णी आप जानते हैं, रावी को जाना जाता है। सतुद्री, सतुद्री किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, सतुद्री किसका नाम है? सतुद्री सतलज का है, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सदानीरा, सदानीरा मैंने बताया था गंडक, तो यहाँ पर ना आपके ऑप्शन ही गलत है। 2 3 4 1 होना चाहिए था, इन्होंने ऑप्शन बी में 3 2 1 4 किया है, तो ये भाई नहीं होगा, ठीक है ना, सही ये होगा। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। उत्तर पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? तो किसे मानते हैं? ऑप्शन सी महर्षि कणाद। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहगुण। आगे है क्वेश्चन आप लोगों का, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत। तो ये आगामी आने वाली उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन कारण वाले को छोड़ करके। बाकी आपके सारे क्वेश्चन एक बार नज़र डाल लीजिएगा। बाकी अगर पुलिस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ना वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जैसे वेदों से संबंधित हो गया है ना, सबसे पुराना जो पुराण है ना, वो कौन सा सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराणों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदांगों की संख्या, उपनिषद कितने हैं, है ना, और सत्यमेव कहाँ से लिया गया है, और वेदांग 6 कौन कौन से हैं, और वेदों को अच्छे से पढ़ लेना। और जो ऋग्वैदिक टाइम पे जो नदियाँ रही हैं, पुरानी नदियाँ, और उनका आधुनिक नाम पढ़ना है। और साथ में जो वैदिक काल का उनका मुख्य भोजन क्या था, व्यवसाय क्या था, वो देख लेना। और वैदिक काल में जो वैदिक काल का ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड आपको देखना है पुलिस की एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगर आपको जैसे लेखपाल पटवारी है, थोड़ा सा इनका एसआई का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आपका लेवल हाई होगा, उसके लिए आप लोगों को और क्वेश्चन को देखना है जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हार्ड है, तो उन चीज़ को आपको देखना है, ठीक है ना। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है कमेंट में बता सकते हैं, वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।